नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। आज की कुछ खास खबरों को जानने के लिए आइए चलते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश शासन की स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना अंतर्गत संस्कृत विद्यापीठ महाविद्यालय बमनुआ टेहरौली में आचार्य कक्षा के 2023 एवं 24 वर्षीय 53 छात्र छात्राओं को निशुल्क टैबलेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त हरगोविंद कुशवाहा, उपाध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान रहे तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर हरिपति सहाय कौशिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर हिमांशु दौदेरिया ने की। मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने महाविद्यालय के लाभार्थी छात्रों को टैबलेट के माध्यम से अध्ययन करने के विषय में जानकारी दी तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम का संचालन महाविद्यालय के प्राचार्य ब्रजकिशोर तिवारी ने किया तथा आभार ज्ञापन रविकांत पिपरैया द्वारा किया गया। इस अवसर पर लाभार्थी छात्र छात्राओं तथा महाविद्यालय के विद्यार्थियों के साथ ही प्रधानाचार्य सुनील शर्मा, विपिन शर्मा, प्रधानाचार्य वरिष्ठ पत्रकार एवं भाजपा नेता रिंकू दीक्षित, समाज सेवी व पत्रकार आशीष प्रबंध समिति के पदाधिकारी मिथिलेश मकड़ारिया व पुष्पेंद्र खरे, महाविद्यालय के अध्यापक ब्रजेश, सविता, सुहित मिश्रा, धर्मेंद्र शर्मा आदि उपस्थित रहे। आइए देखते हैं टेहरौली से अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट। ये वितरण समारोह है, किसी माननीय सांसद जी, विधायक जी के करकमलों द्वारा हो, जनप्रतिनिधियों के द्वारा हो, तो वह हमारे सबके हाथ में नहीं था। विभिन्न जगह बात कर रहे थे। अनिलानी सिंह जी वैष्णो देवी गए हुए थे, श्री बाबूलाल तिवारी जी के यहाँ परम उनके पूज्य सगे मामा जी का निधन हो गया। ये सारी चीजें थी तो मन में ये था कि हमने 24 तारीख को सुनता था वितरण करा लेंगे। याद आया अंकल भाई साहब से बात कर लेते तो मेरी सुबह करीब 8 साढ़े 8 बजे की बात हुई और भाई साहब ने अपने अति व्यस्त कार्यक्रम के बाद भी एक वहाँ पर राजकीय संग्रहालय में कार्यक्रम है भाई साहब का और वहाँ पर आपको 1 बजे पहुँचना था। आपकी शर्तों के अधीन भी हमने इस कार्यक्रम को स्वीकार किया और आपने क्षणिक निवेदन पर इस कार्यक्रम में उपस्थित होने की स्वीकृति प्रदान की। मैं आपका विद्यालय परिवार की और लैपटॉप वितरण के लाभार्थियों की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। इस कार्यक्रम में उपस्थित इस महाविद्यालय की प्रबंध समिति के बहुत सालों तक अध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहे, विद्यालय की सेवा में, विद्यार्थियों की सेवा में अहरनिश लगे रहे। पानी आगे फेंके पानी में। अब पहली घटना सब्जियों में क्या हुआ? केल भसान पहुँच बेतवा पीते हैं चंबल का जल। ये तो दुनिया है ना क्यों? केल भसान पहुँच बेतवा चंबल। 8 पहर पहरे पे ठारो शहर पहर हुआ विंध्याचल। अब लो ठारो शीश झुकाए कुंभज की अगवानी में। अगस्त ने कहा कि ऐसे लेते रहो, वो हिमालय से ऊपर चला जा रहा है। कहते अब सूर्य नहीं होगा, तुम्हारा चेहरा को रोक दिया। अगस्त जी कहते हमारे जी कहते दक्षिण भारत को कहाँ पन्ना में रहते थे अगस्त जी, वो दक्षिण जा रहे थे, विंध्याचल पर्वत को वहीं से शुरू होता। कहते धूल हमारी क्या क्या बोल ऐसे कहते रहो जहाँ लोग क्या अब लोग हाँ शीश झुकाए कुंभज की अगवानी में। यह उन्हें बड़ी संस्कृति सत्यों की घटना है। त्रेता में क्या हुआ? चित्रकूट में अवधपुरी से आगे सीताराम रहे। जब लो रहे बुंदेलखंड में तब लो पूरन काम रहे। 12 वर्ष 8 महीने छोड़ गए बुंदेलखंड तो दो पड़े हैं रानी में। महाराज बगैर सुधार गई। बुंदेलों की सुनो कहानी, बुंदेलों की वाली में। अब द्वापर आ गया। क्या हुआ द्वापर में? चंदेरी के शिशुपाल की कृष्णचंद्र से फनी रही। भले प्राण की हानि हो गई, आन बान की बनी रही। उसने कहने का ऊपर हमने जूतों में फेंक दिया था। झप्पूदार पलंगिया, झप्पूदार पलंगिया देखो उनकी आज निशानी में। पानीदार देखो पानी आगे तेरे पानी में। कलयुग की 3 घटना है। महाबड़ी बड़ी कौन?
आजा उदल मोहबे बारे दिल्ली के चौहान धनी, वो जियत जिंदगी गढ़ मोहबे पे लाल कमान तनी, बाल मुरक गए शब्द भेद के दाग लगो चौहानी में, वो पानीदार इतने को पानी आगे के पानी में। और क्या हुआ यहाँ? संपत राय बुढ़ेला राजा 6 साल तलवार धनी, जिनके मारे सीमा भीतर हुसन पाई मुगल अली, सुख की निंदिया सोन न पायो सहनशाह जिंदगानी में, वो पानीदार। तीसरी घटना चौथा का हुआ सदा सवाए को सरकार को समर सूर हर गौन भय, मान राख दे मान करो बिस जग में जस की बोल भय, हीरा सो तलवर धन फोड़ो अपनी भरी जवानी में, वो पानीदार इतने को पानी आगे तेरे पानी में। और आखिरी घटना जिसे दुनिया में जिसमें से हम सदियों तक डाले जाएंगे। कहा जाता है कि अंग्रेजों के राज में सूरज भी उगता था, अमेरिका से लेकर जापान तक के 205 देश गुलाम थे। कवि लिखता है, महाकवि उपदेश की लाइन है, जिनके राज न सूरज डूबे, नाम सुने से चौक परे, गई झांसी फिर फांसी बन के अंग्रेजन की परी करे, दिखा परी काली की झांकी झांसी वाली नानी में, वो पानीदार इतने को पानी आगे थे। में रहता है, इसलिए हमें वहीं का काम करना है और संस्कृत विद्यापीठ का नाम उजागर करना है। आप सबके चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कितना अच्छा लगा। एवरेज बांटना तो गवर्नमेंट का काम है, तो मोदी प्रधानमंत्री का है कि हमारे सारे बच्चे शिक्षित बने और जिनको बोली हमको सब हम टेक्निकल एजुकेशन सर्विस करें। लेकिन जैसे कहो कि बड़ा तावड़े हुए, पद क्या तावड़े हुए, बिल्कुल के डिग्री आ रहे हुए, मटिया में भर जाना, क्या चीजें गाई जाती है, वो बोला जाने की उसी बात खत्म करता हूँ। कैसा लगा आप सबके पास? संसार में जितना साहित्य लिखा गया है उसमें रामचरितमानस ही सर्वोपरि है। उसकी आरती की 2 लाइन रखना है। सबसे नया ग्रंथ है वो, कुरान शरीफ उससे 1000 साल पुराना है, वेद उससे 10,000 साल पुराने हैं। और वेदों के कितना आरती लिखी उसमें, गावत पहचान है, गावत ब्रह्मादिक ऐसा ना मुनि नारद। बताओ ब्रह्मादिक शब्द का कितना अर्थ है, क्या रेंज है ब्रह्मादिक शब्द की? ब्रह्मादिक शब्द से विद्वान लोग ब्रह्मादिक महेश तक जीवित रह जाते हैं। दयानंद सरस्वती युवाई समाज के प्रवर्तक हैं, संस्थापक हैं, उन्होंने इसकी डेफिनेशन की दयानंद सरस्वती ने कि जो ब्रह्मादिक शब्द है उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश के अलावा 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 इंद्र, 1 प्रजापति, जो 33 मंत्रिमंडल है ब्रह्मा विष्णु महेश का, उसका नाम है ब्रह्मादिक। फिर मुनि नारद, फिर वाल्मीकि विज्ञान, जिनने वेद महाकाव्य लिखा जिसका तुलसीदास ने ट्रांसलेट किया, विज्ञान विशारद, सुख, सुख शब्द आया है केवल सुख है ना। फिर संकादी, सुख के माने जानते हो क्या है? सुख का अर्थ, सुख का अर्थ है सुखदेव, जिन्होंने जन्मेजय को कथा सुनाई, उनके पारिषद के को सुनाई, मतलब उनके पिता को, उनको भी। तो सुख के पिता कौन है? वेदव्यास है ना, पराशर गांव में जामन जनपद में। वेदव्यास के पिता कौन है? पराशर जी। उनकी माँ सत्यवती, जिससे कौरवों पांडवों का वंश चला, जो उसकी शांतनु की पत्नी बनी बाद में महाभारत में। वेदव्यास सुखदेव, वेदव्यास पराशर। पराशर के पिता कौन है? भूगोड़ी फादर्स नेम ऑफ पराशर। पराशर संहिता है संस्कृत में। पराशर के पिता वशिष्ठ के बड़े पुत्र शक्ति, और शक्ति किसके पुत्र? वशिष्ठ जी और अरुंधति के पुत्र। ब्रह्मांड पुराण के 2 अध्याय के पहले श्लोक में नारद जी ने शंकर जी से पूछा कि बेतुआ में कालपी का क्या महत्व है? तो 2 श्लोक में कहा शंकर जी ने कि बेतुआ में के किनारे शक्ति के पुत्र पराशर तपस्या करते हैं।
तुलसीदास जी ने केवल सुख शब्द लिख दिया। फिर सनकादि लिखा, सुख सनकादि शेष अनुसारद है ना, तो सनकादि का क्या है? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। कहाँ कौन है ये लोग? श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद के 37वें अध्याय के पन्ने खोलिए आप। श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद के 37वें अध्याय में सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार पहले पुरुष अवतार है वो 24 अवतारों में ब्रह्मा के, उसमें कोई पुरुष नहीं था। फिर बाद में तो वो क्या नाम बलि जो आए हैं, जैसे पहला मत्स्य अवतार, दूसरा कूर्म अवतार, तीसरा वाराह अवतार, चौथा नरसिंह अवतार और पांचवा वामन अवतार है। तो वो रियासत में हुए, लेकिन जिनकी वजह से सृष्टि चली है, जिन्होंने पूरी दुनिया का सृजन किया, ये नहीं पढ़ाया गया हमें। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 हैं। कहाँ तपस्या की इनने? सिंध नदी के किनारे दतिया जिले की इंदरगढ़ तहसील के सेवड़ा क्षेत्र में सनकादि क्षेत्र कहलाता है। पद्म पुराण के 2वें अध्याय में उसका डिटेल आया है, उसको पढ़िएगा कभी आप पढ़ना। तो सनक, सनंदन, सनातन कुमार के बारे में कहा गया है कि एक दिन वे चारों बच्चे विष्णु के दरबार में चले जाए, नंग नारंग 4-5 साल की उम्र के, चारों नंगे, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। उनसे ब्रह्मा विष्णु ने पूछा था कि तुम काहे की तपस्या करते हो? ऊपर से नदी बह रही, नीचे गुफा में तपस्या कर रहे। तो ब्रह्मा जी को विष्णु ने पूछा कि तुम क्या चाहते हो? कहते हम कुछ नहीं चाहते। बोले कुछ तो चाहते होगे? बोले तो हम ऐसे बच्चे बनाए बड़े ना हो। गोस्वामी चौपाई लिखा है, देखत बालक बहुकालीना और परमानंद मगन लहरीना। कहते थे बच्चे बने हो। अब बेचारों बच्चे विष्णु के दरबार में चले जा रहे। विष्णु के 2 नौकर थे, जय और विजय। रामचरितमानस में चौपाई आती है, द्वारपाल हरि के प्रिय 2, जय और विजय जाने सब। वे बोले नहीं वहां अंदर नहीं जा सकते हो। अरे बोले हम तो बच्चे हैं, बच्चा तो कहीं नहीं जा सकता। बोले नहीं, विष्णु भगवान भी आ गए, हम तो वकील हैं, अभी पढ़ाया जाता है तो ना ही पढ़ाया जाता होगा तो भी जान लो कि अगर कोई मालिक को महिला गलती करे तो मालिक को भुगतने पड़े उनको नुकसान, और मालिक गलती करे तो महिला को भुगतने पड़े। मतलब लायबिलिटी फिक्स अपॉन द मास्टर टू द सर्वेंट आल्सो, ये हमें उसमें पढ़ाया गया है लॉ में। उन्होंने कहा कि तुम्हारे जो नौकर बेहुदे हैं और बदतमीज हैं, हम उनको श्राप देते हैं, तो तुम्हें भी भोगना पड़ेगा। ये है सनातन धर्म की संस्कृति। विष्णु भगवान ने माफी मांगी कि गलती, बोले नहीं, हम बोले गलती नहीं, 3 जन्म तक राक्षस होंगे, 3 जन्म तक वचन परा माना, मुकुट न भय हते भगवाना। और बोले 3 जन्म में तुम्हें इनको उतारने के लिए तुम्हें पृथ्वी पे जाना पड़ेगा। तुम्हारे क्या कार्यक्रम था आज उत्तर प्रदेश शासन की डीजी मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत प्रत्येक स्नातकोत्तर छात्र को तकनीकी ज्ञान सुलभ कराने के उद्देश्य से सभी महाविद्यालयों के आचार्य एमए छात्र छात्राओं को निःशुल्क टैबलेट वितरण करने के लिए महाविद्यालय के लिए भी 53 टैबलेट उपलब्ध कराए गए थे, जिसमें 2023 वर्षीय आचार्य समकक्ष एमए के छात्र छात्राएं एवं 2024 वर्षीय आचार्य कक्षा के छात्र छात्राओं को सम्मिलित करते हुए कुल 53 छात्र छात्राओं को निःशुल्क टैबलेट वितरण कराया जाना था। उसी के लिए आज यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान के उपाध्यक्ष श्री अरविंद कुशवाहा जी थे और अध्यक्षता श्री हिमांशु दौंदरिया जी के द्वारा की गई, जिसमें आलोक नायक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री विपिन कुमार शर्मा, आदर्श जनपद इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य श्री सुनील कुमार शर्मा, श्री आशीष उपाध्याय जी, श्री रिंकू दीक्षित जी सहित अनेक गणमान्य और समाज सेवी पदाधिकारी उपस्थित रहे। विद्यालय के छात्र छात्राएँ भी उपस्थित थी।